देखो पिछले क्लास में जो हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे उसमें केवल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसका कुछ इफेक्ट भी होता है। जैसे तुम इसके बारे में पढ़ते होगे, हीट के बारे में पढ़ते होगे। हीट हीट क्या होता है? हीट का मतलब एक तरह से तुम किसी चीज़ को छूते हो तो उससे जो एनर्जी फील होता है उसी को हीट बोलते हैं ना। हाँ सर। तो हीट हम लोग पढ़ते हैं तो हीट का इफेक्ट क्या होता है? हीट का इफेक्ट ये होता है कि अगर तुम ज़्यादा हीट ले लोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, होता है ना। तो उसी तरह हाँ से सर। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ लिए थे। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग पढ़ लिए थे तो उसमें उसका कुछ इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब कि प्रभाव, ठीक है। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक करंट का कुछ प्रभाव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और वो प्रभाव कौन सा होगा? तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है? क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म पे कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है? ये पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जैसे कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो दैट अ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कैसे होता है कैसे नहीं वो तो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, जैसे कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग चाहें तो एक यहाँ करंट आई मान लो इसमें जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग चाहें तो एज अ मैग्नेट इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसा बोल रहा है। दैट मीन्स अगर समझना है तो यही हम समझ सकते हैं ना कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। समझने का तो यही समझ सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस से मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म भी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलता है किसमें? मैग्नेटिज्म में। तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। चलो अब हाँ स्टार्ट सर। करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसको पहले करते हैं हम लोग। एक्टिविटी 13.1 है। तो इस एक्टिविटी में बोल रहा है टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। जैसे यहाँ ये जो है ना, ये हम लोग का एक कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर, एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। और इसको आप क्या कीजिए, जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच में इसको आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जी सर्किट माने कि एक रेजिस्टर है हमारे पास, ये एमीटर है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ की लगा हुआ है। तो ये सब तो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रहता ही है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हाँ सर्किट सर। भी लेना है। मतलब ये सब तो पहले से रहेगा, रेजिस्टेंस, एमीटर, एमीटर करंट को नापता है, बैटरी, की, सब लगा रहेगा। ये सब सर्किट में लगा हुआ है। और यहाँ हमारे पास एक क्या है, तो हमारे पास एक ये है थिक कॉपर वायर, ये हमारा थिक कॉपर वायर है, ठीक है। तो द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब क्या समझे कि हमारे पास एक पेपर है, इस तरह का पेपर है, और इससे सीधा ऐसे पार हो रहा है। देखो ना ये पेपर है ना, दिख रहा है ना। तो इससे हाँ हमारा सर। जो वायर है वो पार हो रहा है, कॉपर वायर जो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कॉम्पास नियर टू दिस कॉपर वायर। और इस कॉपर वायर के सामने, मतलब उस प्लेट ये पेपर के ऊपर में एक तो ये रख दो, नीडल रख दो। नीडल कौन सा? कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास देखा होगा तुम लोग। सी दी हाँ सर। पोजिशन ऑफ इट्स नीडल, ठीक है। अभी देखो कि इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। अभी करंट को चालू नहीं किया। पहले हम लोग को एक तो कॉपर वायर लेना है, मोटा कॉपर वायर लेना है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देना है। करंट अभी पार नहीं करना है। एक पेज है बीच में, ताकि इस पेज को इसलिए रखा गया ताकि हम यहाँ पर रख सकें क्या, एक ये रख सकें मैग्नेटिक कॉम्पास रख के, ठीक है। इसको हम चेक कर सकें इसीलिए, और उसका कुछ खास मतलब वहाँ पे नहीं है। अब क्या किया कि पास द करंट, अब बोल रहा पास करने,
पास द करंट थ्रू द सर्किट, अब करंट को पास करिए सर्किट से बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। मतलब कि ये जो की है ना बाबू, इसको चालू कर दो, ये की को चालू कर दो और करंट को पास कर दो, ठीक है। तो तुम क्या देखेगा ये पूछेगा अब उसमें, देखना, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा ना कि वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, यही मेन चीज हम लोग को देखना था। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, मतलब क्या समझे कि हम लोग ऐसा पाते हैं कि जैसे ही करंट को चालू करते हैं तो ये जो कॉम्पास है इसका नीडल जो है हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या भूत प्रेत आ गया क्या अचानक से, करंट चालू कर दिए तो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा। समझ रहे हो बात, अपने आप तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा नहीं ना वहाँ सर। पे। हाँ हाँ। ऐसे करंट नहीं जा रहा था तो नीडल एकदम शांति से बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही करंट को चालू कर दिए तो इस मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलने लगा। तो देखो मैग्नेटिक कॉम्पास क्यों काम करता है, दोनों में से कौन सही जवाब हमको दे सकता है। सर मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है हमेशा। हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक नेचर के चलते, ठीक है। देखो अर्थ जो होता है ना, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एरिया। जैसे तुम कोई तुम कोई चुंबक खरीदो मार्केट से, दो ठो चुंबक खरीद के लाओ, दो ठो मैग्नेट खरीद के लाओ, और उन दोनों को ना आसपास लाओ, ठीक है। या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, लेकिन एक रेंज के अंदर ही। ये नहीं कि एगो को साक्षी में रखा है और एक ठो को तुम रख दिया दिल्ली में तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक रेंज होगा कि हाँ इसी रेंज के अंदर में ही अट्रैक्शन होगा, उसी एरिया को उसी स्पेस को बोला था मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ जो होता है ना, अर्थ के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझ गया। तो हाँ इसीलिए सर। जितना भी नेचुरल मैग्नेट्स होता है ना, जैसे मैग्नेटिक कॉम्पास जो है ना, इसीलिए वो डिफ्लेक्शन करके हम लोग को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता ना, तो हम लोग फिर मैग्नेट का यूज करके दिशा खोज नहीं पाते, समझ गए। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक हाँ कॉम्पास सर। पहले तो भाई नॉर्थ साउथ में पॉइंट करके रखा था, लेकिन जैसे ही इसके बगल से करंट पास हुआ ये डर गया, हिल गया, हिल गया, ऐसे हिलने लगा। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित होता है कि करंट के जाने से उसके चारों तरफ एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन गया और वो इसको हिला दिया, वो इसको डिफ्लेक्ट करा दिया, समझ गए। हाँ सर। तो यही इसमें हम लोग को यही एक्सपेरिमेंट में देखना था। क्या देखना था इस एक्सपेरिमेंट में कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, समझ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कोई एक तो एक्टिविटी करके बताओ कि जिससे तुम ये साबित कर पाओ कि करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो यही वाला एक्टिविटी उसको बता देना। क्या बता देना कि हमारे पास एक वायर रहेगा और उस वायर में अभी करंट पास नहीं कराना है, उसको सर्किट से जोड़ देना है, सब कुछ कर देना है, और वहाँ पर एक तो मैग्नेटिक कॉम्पास बगल में रख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ही उसमें करंट पास हाँ होगा सर। उस निडल में डिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो इससे साबित हो गया कि एक नया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। तो कौन किया है? वो करंट कैरिंग वायर किया अपने चारों तरफ, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य यही था। नेक्स्ट, ठीक अब है हम सर। लोग बात करेंगे उस आदमी का जो ये करके पहली बार मतलब बताए थे। उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। देखो हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड जो थे वो साइंटिस्ट थे, और वो एक डैनिश साइंटिस्ट थे। डैनिश समझते हो? जो डैनिश जानते हो? नहीं डेनमार्क सर। वाला। अरे डैनिश का डैनिश किसको बोलते हैं? नहीं पता सर। दानिश नहीं लिखा हुआ है, ये डैनिश है। जो डेनमार्क का आदमी होता है ना, डेनमार्क जानते हो? हाँ, क्या है डेनमार्क? कंट्री है। हाँ, तो उसी का आदमी को डेनिश बोलते हैं। जैसे इंडिया का आदमी को इंडियन बोलते हैं ना, और ब्रिटेन का आदमी को ब्रिटिश हाँ सर। बोलते हैं, उसी ठीक। तरह से डेनमार्क का आदमी को डेनिश बोलते हैं। तो ये डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है, ठीक ना। तो अब हाँ तुम सर। हाँ सर। मत बोलना कि सर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं। अरे भाई हम जानते हैं इनका, डेनिस डेनमार्क के रहने वाले थे। 19th सेंचुरी का बात है, कब का? लगभग 1820 का। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मतलब क्या हुआ सुनो। ये एक तरह से मतलब जो भी साइंटिस्ट है वो एक तरह से टीचर भी होता है, वो पढ़ाता भी है, एक्सपेरिमेंट भी करता है, ठीक है, मैथमेटिशियन भी होता है, बहुत सारा चीज़ एक साथ होता है लोग। तो
एक्चुअली हुआ क्या कि ये अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो इनके टेबल पे बहुत सारा वायर्स कनेक्टेड था, ठीक है, बहुत सारा वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड था, और वहीं कहीं पर एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या देखे ना कि ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो जैसे ही करंट पास हुआ ना वायर से, मैग्नेटिक कॉम्पास में इनको डिफ्लेक्शन दिखा, तो एक्सीडेंटली दिखा, इनको पता नहीं था कि ऐसा होता है, ऐसा दिख गया उनको, मतलब तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तब जा कर के उनको ये पता चला, एक्सपेरिमेंटली किए, फिर बाद में उस पर रिसर्च किए, तो उनको पता चला कि अच्छा, करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जिसके चलते ये डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेंटली, मतलब कि अचानक से उनको, मतलब वो ऐसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, वो हो गया, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। तो वही चीज वो उनके साथ हुआ था। तो उसके बाद से देखो, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले तक, मतलब कि इससे पहले तक जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों को ना एकदम, मतलब कि अलग अलग माना जाता था, समझ गए, कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, और मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लेना देना है ना भाई, तभी तो करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है। लेना देना नहीं रहता तो डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं नहीं समझे। सर। अब मान लो कि तुम साइंस का स्टूडेंट है, तो तुमको आर्ट्स वाला टीचर से क्या मतलब है कि नहीं। हाँ सर। लेकिन अगर तुम साइंस के स्टूडेंट है और तुम यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है तुमको आर्ट्स वाला टीचर से मतलब हो, तुम उनसे जाकर के सलाह मशवरा करो, सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको आर्ट्स का सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों तुम बात करेगा उनसे, क्यों पूछेगा कुछ। तो उसी तरह से इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है और मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है, ठीक है। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चलिए कि नहीं नहीं भाई, दोनों में कुछ ना कुछ रिश्ता तो है। इसलिए एक नया ब्रांच आ गया, और उन उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया, यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म अलग हो गया, दोनों मिल गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक नया ब्रांच बन के आ गया, ठीक है। ठीक है। तो इनका जो रिसर्च था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ रेडियो में, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स देखे हो, जिसमें पतला पतला तार जो रहता है, जिसके अंदर से लाइट पास होता है। हाँ सर। जैसे तुम घर में अगर जियो फाइबर लगवाया होगा, अगर तुम्हारे घर पे होगा तो, या फिर तो देखना, वो जो फाइबर ऑप्टिक्स आता है ना, वो बहुत पतला होता है। जब घर में तुम्हारे जियो फाइबर का कनेक्शन करने आएगा तो देखना कि उसका जो उसके अंदर में जो वायर होता है वो इतना पतला होता है ना, हेयर जो है ना, तुम्हारा बाल उतना पतला होता है, और उसके अंदर से लाइट ट्रेवल करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करता है, और उसी के जरिए तुम्हारे घर पे जितना भी नेट वगैरह सब काम करता है। तो ये सारा कुछ किसका योगदान हुआ? इनका एक्सपेरिमेंट के चलते हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। तो इनको इतना इज्जत दे दिया गया, फिर देखो क्या बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा ना, वो हम आपके नाम पे रख देंगे। तो यहाँ पर ऑयस्टेड का भी नाम आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला चैप्टर नंबर 13। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है। देखो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत मतलब बताया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे कि एक हम लोग मैग्नेट लेते हैं, तो मैग्नेट जो लेते हैं, तो ये मैग्नेट है मान लो, तो ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को किस लिए अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ये अपने तरफ एक एरिया बनाता है कि इस एरिया में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो हम उसको या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल्शन करेंगे। इस एरिया के बाहर अगर कोई मैग्नेट रहेगा तो हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जिसमें कि उसका इन्फ्लुएंस को, उसका फोर्स को फील किया जाए, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तुम जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड समझते होगे, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ना, वो अर्थ के चारों तरफ एक इतना एक स्पेस होता है जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेता है, नहीं पता ये? अब क्या हाँ इस बाहर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको भी अर्थ थोड़ी ना अट्रैक्ट कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो इसके इन्फ्लुएंस से बाहर है, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो यहीं तक होगा ना। तो उसी तरह से किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो उसको
वो अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपल्शन कर पाएगा, उस स्पेस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हो सकता है उसमें तुमसे पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ बताएंगे, मतलब वहाँ लिखा देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब हो गया कि स्पेस किसके चारों तरफ, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ। और हाँ, हम जो पढ़ा रहे तो बुक में तुम पेंसिल से अंडरलाइन भी करना। हम देखो पूरा मतलब सारा अंडरलाइन नहीं किए हैं, जो जो तुमको जरूरी है वही अंडरलाइन कर रहे, तो तुम भी कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। ठीक है, लेकिन स्पेस कह देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ क्या बोलना पड़ेगा जी? अरे यार हिंदी में ही बोल लो ना, फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर देंगे ना। सर स्पेस। बस हो जाएगा इतना में, इतना में कैसे होगा, और बोलना होगा। स्पेस किसके, कहाँ, कहाँ पे स्पेस, कौन सा, कहाँ बताओ। स्पेस किसके चारों तरफ, किसी मैग्नेट के चारों तरफ, जहां पर क्या फील होगा सर उस आपका आवाज नहीं आया अभी। आवाज आ रहा है जी? अभी आया सर। अरे मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि क्या हुआ, स्पेस हुआ, लेकिन कौन सा स्पेस, कहाँ स्पेस बताओ। मैग्नेट के अराउंड। हाँ मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के चारों तरफ क्या करे, उस स्पेस में क्या होगा, उस स्पेस में कोई भी दूसरा मैग्नेट घुसेगा तो उस पर वो फोर्स लगा देगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ। तो इतना बोलना होगा खाली, स्पेस तो हिंट है, स्पेस से तो याद रख सकते हैं, लेकिन स्पेस लिख देंगे तो कोई नंबर देगा तुमको, नहीं देगा ना। नहीं सर नहीं। थोड़ा और उसमें ऐड करना होगा ना, स्पेस कहाँ, तो स्पेस तुम कहाँ है, तुम थोड़ी ना कहीं दिल्ली मुंबई में जमीन थोड़ी ले लिया कि स्पेस है मेरा यहाँ, अरे स्पेस किसके तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है। हाँ सर। वहाँ क्या होगा ये भी तो लिखना होगा। अगर तुम कोई जमीन जगह लेते हो तो या तो वहाँ तुम खेती करोगे या फिर अपार्टमेंट बनाओगे या फिर कुछ तो करोगे ना भाई। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस मैग्नेट पे फोर्स लगा देगा वो, समझ गए? हाँ सर। जाहिर सा बात है, तुम्हारा जमीन में कोई घुसेगा तुम उस पर फोर्स लगाओगे कि निकलो यहाँ से, ये मेरा जमीन है। उसी तरह से कोई भी मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस बना हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, अगर इसमें कोई मैग्नेट आएगा तो या तो बोलेगा मेरे साथ काम करो, अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर बोलेगा भागो यहाँ से, रिपेल कर देगा, है ना। या तो रिपल्शन हो हाँ जाएगा या सर। फिर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये पूरा बोलना होगा तब जाके डिफाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब नहीं भूलेगा तुम। तो इस तरह से याद रखने से कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे कभी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अभी देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ये हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारा है बाबू, हमको हम पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ सर। पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये आखिर क्या होता है, देखो हम बता रहे हैं। जैसे तुम एक इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताए हैं यहाँ देखो, इसमें क्या किया है ना, इसको हम अपने लैंग्वेज में बताते ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो तुम क्या करना ना, एक मैग्नेट लेना, ठीक ना, उसको एक पेपर के ऊपर रख देना, ठीक है, बड़ा सा चार्ट हाँ पेपर, सर। उस मैग्नेट को उसके ऊपर रख देना, और एक डब्बा लेना, उसमें तुम आयरन फाइलिंग्स ले लेना। आयरन फाइलिंग समझता है, चूरा समझता है, चूरा, हाँ सर। हाँ एकदम सर। छोटा छोटा टुकड़ा, बहुत पतला पाउडर टाइप का हाँ सर। आयरन का, ठीक है ना। जैसे आयरन को जब घिसते हैं ना तो उससे बहुत सारा छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल टाइप का निकलता है, उसी को ले लेना एक डब्बा में, और इस मैग्नेट के ऊपर गिराते रहना, ठीक है। तो तुम देखना कि जितना तुम इस पे मैग्नेट गिराएगा ना, सब एक पैटर्न में ऐसे अरेंज हो जाता है, सर्कुलर पैटर्न्स में। जितना भी आयरन फाइलिंग्स जो डस्ट पार्टिकल्स था वो हाँ इसके सर। चारों तरफ ऐसे जो है ना, ऐसे करके एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। ऐसा पैटर्न हाँ सर। बनाता है, देखो अब तुम इस डायग्राम को देखो, देखो तुमको लग रहा होगा कि एक सर्कल टाइप का पैटर्न ऐसा बन रहा है, हाँ सर। ऐसे। कोई एक दूसरे को काटता नहीं है, इतना पतला पतला है कि तुम इसमें नहीं देख सकते हो, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि कोई एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है ना। और ये मैग्नेट के बाहर में इस तरह से पूरा सर्कुलर पैटर्न्स बन जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ
देखो इससे ये साबित हुआ कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है, इमेजिनरी लाइंस, ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो ये जो हाँ इमेजिनरी सर। लाइंस ड्रॉ किया जाता है ना किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, उसको नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस, ठीक है। तो ठीक है सर। ये देखना है अगर हमको कि किस शेप में, किस पैटर्न में होता है, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट है। अब इसको पढ़ लेना तुम कि फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर एंड ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ए सम एडेसिव मटेरियल। इसके ऊपर में एक बार मैग्नेट रख दीजिए। अब इसके ऊपर में आयरन का चूरा छिड़किए। आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो है ये एक इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, जो हम बताए वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से हमको वो जो फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ बनता है ना, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में आसानी होता है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइंस ड्रॉ किया जाता है, सर्कुलर लाइंस, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हम लोग को डायरेक्शन भी देता है। क्या डायरेक्शन होता है? तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, ठीक है। किसका नॉर्थ हाँ पोल? सर। मैग्नेट का। हाँ सर। मैग्नेट का नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे, ठीक है। ऐसे, ऐसे रहेगा। और हाँ, ये अंदर में भी होता है, जो पूरा सर्कल रहेगा ना जी, खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा सर्कुलर है, अंदर तक है ये। लेकिन अंदर तुम थोड़ी देख पाएगा उसको, मैग्नेट के अंदर कैसे देखे? ऐसे होता है, पूरा अंदर तक होता है। तो अंदर में क्या डायरेक्शन होगा? साउथ से नॉर्थ। पूरा गोल घूमेंगे तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा ना अंदर में। हाँ सर। एक बना के दिखाते हैं, ऐसे देखो। तो बाहर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो बाहर में ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो तुमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, तो वहां क्या बोलना है? नॉर्थ टू नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ कहाँ? इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट। ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि व्हाई डज ए कॉम्पास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। कॉम्पास का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अगर हम लोग उसको एक बार मैग्नेट के सामने ले जाते हैं। अरे भाई होगा ही। देखो, मैग्नेटिक कॉम्पास में निडल होता है, मानता है कि नहीं? हाँ सर। क्या ये मैग्नेट नहीं होता है क्या? हाँ सर। ये भी एक मैग्नेट है। अगर हाँ। हम इसको दूसरे मैग्नेट के सामने ले जाएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ तो होगा ना जी। क्यों? क्योंकि ये वाला छोटा मैग्नेट इसके फील्ड में घुस रहा है ना, हाँ तो सर। इसीलिए वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यही हम लोग को लिख देना है कि व्हेन ए compass is brought near कहाँ? बार मैग्नेट, then the magnetic fields cause it to deflect। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, वो कारण है इसके डिफ्लेक्शन का। ओके, ठीक है सर। बस छोटा सा आंसर लिखना है कि जब भी किसी कॉम्पास निडल को बार मैग्नेट के सामने ले जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट बस इसलिए करता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। किसका? बार मैग्नेट का। उसमें कोई और आ रहा है तो भाई होगा ही, लड़ाई झगड़ा होगा ना, या तो रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, कुछ तो होगा ही। हाँ तो सर। यही हम लोग को उसमें लिखना था जो हम पढ़ाए हैं। एक मिनट। देखो यहाँ पर हम लोग को देखो थोड़ा सा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हम इसको अपने भाषा में तुमको समझा देते हैं ताकि तुम जल्दी समझ जाओ। देखो इस एक्टिविटी में करना क्या है, देखो इस एक्टिविटी में करना क्या हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, तुम पढ़ सकते हो उसको बाद में। तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट होना चाहिए जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और हमको ये पता है कि इसके चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस है। ये तो अभी पढ़े हम लोग। इस तरह से इसके चारों तरफ
इमेजिनरी लाइन से कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक ना, ये याद रखना। तो इसके चारों तरफ इमेजिनरी लाइन से। अब हम क्या किए कि एक कॉम्पास लिए, मैग्नेटिक कॉम्पास, उसमें निडल ऐसे रहता है, ठीक ना। क्या किए कि हाँ उस सर। कॉम्पास को हम यहाँ पे रखे, फिर 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 यहाँ पे रखे, ठीक है। तो होगा क्या कि जब सर हम पूरा कंपास है। एक ही कॉम्पास को मूव कराते जा रहे हैं, ठीक है ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नीडल ऐसे है, ऐसे, यहाँ पर नीडल ऐसे है, यहाँ पर नीडल ऐसे है, यहाँ पर नीडल ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है नीडल, और यहाँ पे नीडल ऐसे हो गया है, और यहाँ पे नीडल ऐसे हो गया है। तो तुम क्या देख रहे हैं कि नीडल पहले ऐसे था, फिर थोड़ा मुड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तुम देखो निडल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना पूरा थ्रू आउट। हाँ सर। तो इसका ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें अगर टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट, तो तुमको किसका डायरेक्शन मिलेगा, नीडल का डायरेक्शन मिलेगा ना। हाँ सर। सर आप जो टेंजेंट बोल रहे थे वो टेंजेंट माने कि एक ऐसा लाइन जो कर्व को टच करके निकले ऐसे। ठीक है। तो तुमको जरूरी नहीं कि तुम वहां जा करके कॉम्पास रखो, तुम कॉम्पास रखने के बदले एक टेंजेंट बना दो ना, वही तो उसका डायरेक्शन था नीडल का। जैसे तुम उस लाइन पे हाँ सर मैग्नेटिक ठीक। कॉम्पास रख रहा है तो उसका नीडल का डायरेक्शन कुछ ऐसे आया था ना जी, ऐसे आया था ना। तो हम कॉम्पास क्यों रखेंगे, हम डायरेक्ट टेंजेंट ही बना देते हैं ना, वही तो है। ठीक है सर। एक लाइन जो उस पॉइंट को टच करके निकल रहा है, नहीं समझे बात। हाँ सर ठीक है। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर तुम चाहते हो क्या निकालना, डायरेक्शन, ठीक है, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, हाँ सर। क्योंकि नीडल वही देगा ना, नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन देता है ना। तो किसी भी लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, किसी भी लाइन पे अगर तुम डायरेक्शन निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस वहां पर एक टेंजेंट बना देना है। जैसे मान लो कि कोई तुमसे बोलेगा कि बाबू यहाँ पर किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम क्या मैग्नेटिक कॉम्पास ला के यहाँ रखेगा क्या, नहीं रखेगा। तुम क्या करेगा, तुम वहां पर एक टेंजेंट बना देंगे। टेंजेंट बना दो, ऐसे होगा टेंजेंट टच करके निकला, तो यही डायरेक्शन होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का। समझ गए कितना हाँ इजी है, समझे कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था, इसीलिए एक्टिविटी कराया गया है। तो अब इस डायग्राम को देखो, जो हम बताएं वही है, ठीक है। अब तुमको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ सर ठीक। देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो ना, पता चल जाएगा जो हम बताएं वही है। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कॉम्पास नीडल एज यू मूव इट अलोंग ए फील्ड लाइन। वही है, सेम है, एकदम सेम है। तो इस एक्चुअल में ये इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे तुमको हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, ठीक है ना। इस डायग्राम में तुमको बोल रहा है कि हाँ सर। इस जगह पर बताओ तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किधर होगा। तो तुम क्या करेगा, तुम वहां पर एक टेंजेंट बना दो ऐसे, तो ये डायरेक्शन में होगा। अगर बोलेगा कि बताओ तो यहाँ पर किधर होगा, तो टेंजेंट बना दो, इधर होगा। समझ गए ना। हाँ सर। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड कर्व जो बनाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाते हैं ना, उस लाइन पे अगर किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा निकालना है, तो वहां पर हम लोग को एक टेंजेंट बनाना पड़ता है, वो दिशा फिर आराम से आ जाता है। ओके। ओके सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पहले ही क्लियर कर दिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, क्लोज्ड कर्व्स होता है, मतलब कि सर्कुलर होता है, हम पहले ही बताए थे सर्कुलर होगा, हाँ ठीक है ना। सर। क्लोज्ड कर्व्स होता है। कि अब यहाँ पर तुम बोलना कि सर यहाँ तो अंदर तो जा ही नहीं रहा, अरे भाई जा रहा लेकिन वो दिखाया नहीं है, ठीक है ना। अंदर तक हाँ सर। जाता है हाँ। वो पूरा, पूरा गोल होता है, पूरा एकदम गोल सर क्लोज्ड होता है, वो खुला नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है,
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या बोल रहा है कि अभी तक हम लोग जो शुरू में पढ़े थे उसी में बताए थे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या बनाता है जी? सर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका वैल्यू निकालना है इससे। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना उसका वैल्यू निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो उसके बारे में एक्टिविटी 13.1 है। देखो इसमें तुमको क्या बता रहा हम लोग साथ में करते हैं इसको, ठीक है। देखो टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, ये पूरा जो है कॉपर वायर एक लेना है हमको। 2 और 3 सेल्स लगा दो 1.5 वोल्ट का, उससे खास मतलब नहीं है, एक बैटरी लगा दो ना यहाँ पे, और एक की लगा दो, की लगा दो यहाँ पे। कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, सबको यहाँ जोड़ दो, यहाँ जो दिखाया फिगर में इस तरह से जोड़ दो सबको। प्लेस दी स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर ए कॉम्पास निडल, मतलब कि यहाँ पर क्या करो कि एक कॉम्पास निडल रख दो इस वायर के ऊपर, और स्ट्रेट रखना वायर को, ये नहीं कि मुड़ा हुआ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। और उसके पास में उसके ऊपर में एक कॉम्पास का नीडल रख दो। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, तो तुम जब करंट इसमें फ्लो कराओगे तो तुम देखना कि जो नॉर्थ पोल है, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये वाला, इसका डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है ये देखना है, ठीक है। रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट, अब क्या करो कि जैसे प्लस वाला इधर था माइनस वाला इधर था, तो अब इसको पलट दो, मतलब माइनस इधर कर दो प्लस इधर कर दो। तो पहले करंट कैसे जाता, ऐसे ऐसे जाता, अब जो करंट जाएगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पर फिर से हमको जो नॉर्थ पोल है उसका डिफ्लेक्शन देखना है। तो शुरू में हम देखें कि जो नॉर्थ पोल था वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ था ईस्ट की तरफ, जैसे तुम बनाओ ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस फर्स्ट वाले केस में जो नीडल है वो कैसे डिफ्लेक्ट हुआ था, ऐसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। लेकिन सेकेंड केस में कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेकेंड केस में कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, सर देखो इधर ना, से होगा। वेस्ट की तरफ। हाँ सर। तो इसमें तुम्हारा ये हम लोग को बताना था कि जब हमारा करंट का डायरेक्शन जब बदल गया, जैसे करंट पहला केस में करंट कैसे था, ऐसे था, लेकिन अभी सेकेंड केस में करंट उसके उल्टा उल्टा दिशा में जा रहा है ना। हाँ सर। तो करंट के डायरेक्शन को पलटने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया, तभी तो डिफ्लेक्शन भी पलट गया, नहीं समझे? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। करंट का जो दिशा था वो बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बदल रहा है, तभी तो पहले ठीक। डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था ईस्ट की तरफ, फिर बाद में डिफ्लेक्शन ऐसे होने लगा वेस्ट की तरफ नीडल का, समझ रहे हो? हाँ हाँ ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप अगर करंट के दिशा में परिवर्तन करेंगे या चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी अपना दिशा बदल लेता है, ओके। हाँ सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम तुमको बताए थे अभी, हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन होगा ना भाई। तो हाँ अगर हाँ तुम सर। करंट का डायरेक्शन बदल रहे हो तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। देखो ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा एक और एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी बुक जो है ना तुम्हारा, इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और हमको लग रहा है तुम सारा कुछ तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ देखो हाँ अगला एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है हम लोग को, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या करना है हम तुमको बता रहे हैं। हम लोग को एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है हमारा, हाँ सर। और इस कार्डबोर्ड को बैटरी से यहाँ पे रेजिस्टेंस एमीटर ये सर्किट बना देना है, की लगा देना है, एक वायर को इसके थ्रू कार्डबोर्ड से ऐसे पास करा देना है, कार्डबोर्ड को एकदम हॉरिजॉन्टल रखना है। उसके बाद हाँ देखो सर। क्या करेंगे हम इसमें, इसमें क्या करेंगे कि आयरन फाइलिंग्स फिर से लाएंगे, और हम अभी करंट चालू नहीं किए, हम इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स जो छीट कर रख दिए पहले से, पूरा कार्डबोर्ड को आयरन फाइलिंग से भर दिए, दिख रहा ना।
हाँ सर। पूरा एकदम अच्छी तरह से। हाँ देखो, अभी हम लोग इस कार्डबोर्ड पे क्या कर रहे हैं कि पूरी तरह से क्या भर दिए हैं, आयरन फाइलिंग्स। पूरा हाँ आयरन सर। फाइलिंग्स इस पे फैलाया हुआ है अच्छे तरह से, ठीक है। और ये पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा कार्डबोर्ड, ठीक है। ये कार्डबोर्ड पूरा कैसा रहेगा, तो ये कार्डबोर्ड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए और वायर उससे एकदम सीधा पास होना चाहिए। हाँ सर। तो जब हम लोग करंट को यहाँ पर नहीं चालू किए थे, जब हम लोग करंट को यहाँ पे नहीं चालू किए हैं, तो यहाँ पे कोई पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न ऐसा दिखेगा नहीं तुमको, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही करंट को चालू कर देंगे ना, तो इस वायर के चारों तरफ गोल गोल तुमको सर्कल्स बनता हुआ दिख जाएगा। दैट मीन्स वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे कि मैग्नेट को रख करके उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स छिड़क रहे थे, तो वो छिड़कते साथ सर्कुलर पैटर्न बना ले रहा था। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, तुम वहाँ पे आयरन फीलिंग्स छिड़को ऊपर में, तो वो सर्कुलर पैटर्न बना लेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग्स तो बिछा दी है, लेकिन कोई भी मूवमेंट या कोई सर्कुलर पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है। हाँ, जैसे ही करंट चालू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों तरफ बन जाएगा और ये आयरन फाइलिंग्स कैसा पैटर्न बना लेगा, सर्कुलर सर्कुलर, गोल गोल। समझ गए? हाँ वही गोल हाँ गोल सर। हमको हाँ हाँ। बताएगा कि अच्छा अच्छा ये वायर है, इसके चारों तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ठीक। एक्सपेरिमेंट है, इसका मकसद यही है कि किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका लाइंस कैसा होगा। तो पूरा हम बताए थे ना कि सर्कुलर होना चाहिए, पूरा क्लोज्ड कर्व्स होना चाहिए। तो ये वायर के चारों तरफ तुम देखो, यहाँ पे डायग्राम में देखो ना, ये डायग्राम बी में देखो, तो गोल गोल हल्का हल्का बन रहा है ना। हाँ हाँ सर। यही यही जो आयरन का जो फाइलिंग्स है, यही गोल गोल लाइंस जो बना है ना, यही बता रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना है इस वायर के चारों तरफ। ये कब बना, जब करंट जाने लगा। करंट नहीं जा रहा था तो नहीं बना था, क्योंकि करंट नहीं जाएगा तो फील्ड थोड़ी ना रहेगा। करंट के जाने पर ना मैग्नेटिक फील्ड चालू हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य यही था। तो एक काम करना, तुम लोग घर में जितना भी आज पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं तो भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो फिर बोलेगा कि सर समझ नहीं आ रहे हैं। तो अगले क्लास में हम तुमको पढ़ाएंगे, अगले क्लास में हम तुमको पढ़ाएंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। और भी दो चार एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे, सोलेनॉइड बताएंगे, ठीक है। और जो मीन्स एक और होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर तुम लोग के घर में पंखा वंखा में तो लगा रहता है ना, तो वो कैसे काम करता है, ये सब तुम लोग इस चैप्टर में पढ़ेगा। मतलब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। अपने आसपास की चीज़ों को काम करते हुए तुम देखते होगे, तो वो सब कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ सर। और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या है। फिर जनरेटर जो होता है, मोटर अलग होता है, जनरेटर अलग होता है। जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो जनरेटर जो है वो कैसे काम होता है, ठीक है। और घर में जो हम लोग का वायरिंग होता है, उसमें लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर कैसा होता है, क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो इसमें टाइम लगेगा, ओके। ठीक है सर। तो तुम लोग ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ाते जाएं और पीछे भूलते जाओ इसलिए रिवाइज करके रख लेना, ठीक ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।